उठाए जाने की बहुत सारी योग्यताओं में से दूसरी क्वालिफिकेशन जो उठाए जाने की है वो है मसीह का होना। पहली क्वालिफिकेशन थी मसीह में होना। मसीह में होना और मसीह का होना दोनों अलग है। मसीह में होने पर भी हम मसीह के नहीं होते। कई बार यहूदा इस्करियोती मसीह का था कि नहीं? अरे वो मसीह में था, औरों की तरह वो भी यीशु के पीछे आया। जो यीशु के पीछे आया वो मसीह में है, ये प्रूव कर रहा है। सबने घर छोड़ा था, उसने भी घर छोड़ा था सबकी तरह, वो भी चेला बना हुआ था। मसीह में था वो मसीह का नहीं था। वो मसीह में था लेकिन वो मसीह का नहीं था। केवल मसीह में होना काफी नहीं है, मसीह के होना जरूरी है। जादूगर सिमोन जो है मसीह का था, जो फिलिप के साथ लगा रहता था वो मसीह का था कि नहीं था? तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया। जो विश्वास करता है वो मसीह में होता है। तुम यीशु मसीह में विश्वास करो तो यानी मसीह में विश्वास किया तुमने तो तुम मसीह में हो। तो इसको कहता है पतरस, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपए से मोल लेने का विचार किया, इसलिए तू अपने रुपए के साथ नष्ट हो जा। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। ये तो भैया वो था बपतिस्मा लिया हुआ, ये तो भैया मसीह में था, फिर भी मसीह में होकर के मन सीधा नहीं होता लोगा। और क्या इतनी बड़ी गहरी बात कह दे रहा है पतरस पवित्र आत्मा में होके, फिर भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये मसीह में तो था लेकिन ये मसीह का नहीं था। यू मस्ट बिलोंग टू क्राइस्ट। आप मसीह के हों। बाइबल कहती है प्रभु उनको जो उसके हैं जानता है। मसीह में होके आप बाहर निकल सकते हो, लेकिन मसीह के होकर के बाहर नहीं निकल सकते आप। एक बार मसीह के हो गए तो यू आर सील्ड। देमास यीशु में था लेकिन फिर वो निकल गया। ये एक व्यक्ति देमास कभी यीशु मसीह में था लेकिन वो यीशु मसीह में से बाहर निकल गया। कहां गई वो भीड़ जो यीशु मसीह के पीछे पीछे 3 दिन से 3 रात चल रही थी और 5 रोटी 2 मछलियों का चमत्कार देखा? तो वो भीड़ किधर गई? जब यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए तो वो भीड़ वहां पे थी क्या? वे बीमार लोग जिन पर यीशु ने हाथ रख के ठीक किया था और जिनकी दुष्ट आत्मा यीशु मसीह ने निकाली थी, वो लोग किधर गए? उन्होंने आके यीशु की पैरवी जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे क्यों नहीं की? जानते हो क्यों? क्योंकि मसीह में होना और मसीह का होना दोनों में अंतर है। ये मसीह के होते तो यीशु के बदले क्रूस पे चढ़ जाते। वो यीशु के प्रति सिंसियर थे लेकिन उनमें मनुष्यों का डर था। देयर आर पीपल सिंसियर टू यू विद फियर ऑफ देयर पोजीशन, नेम, फेम टू बी लॉस्ट। पतरस यीशु के पीछे पीछे चला लेकिन क्रूस पर नहीं, क्रूस तक। क्रूस पे जाना और क्रूस तक जाने में अंतर है, क्योंकि जब कोई क्रूस तक जाता है तो वो यीशु मसीह में कहलाता है, लेकिन जब कोई क्रूस पर जाता है तो वो यीशु मसीह का कहलाता है। पतरस पहले यीशु मसीह का नहीं था, लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा आया, पहले बिना पवित्र आत्मा के ये क्रूस तक गया था, लेकिन जब पवित्र आत्मा आया तो ये क्रूस पे चला गया। ये यीशु मसीह के जैसे मर गया क्रूस पे। और पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। जब आप अपने आप को क्रूस पर चढ़ा देते हो ना, तब जाकर के शैतान आपको छूना बंद करता है। आप अंत के इन दिनों में लोगों को क्रूस पर जाते हुए नहीं देखेंगे, बल्कि क्रूस से जाते हुए देखोगे। मतलब यीशु से बाहर निकलते हुए देखोगे। अधिकतर लोग क्रूस से चले जाएंगे, क्रूस छोड़ के चले जाएंगे, यीशु को छोड़ के चले जाएंगे। पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। बहुत सारे लोग अंत के इन दिनों में क्रूस पर जाने वाली बात में उनकी रुचि नहीं रहेगी, क्रूस से चले जाएंगे। दे आर लीविंग द क्रॉस। वो छोड़ रहे हैं, वो क्रूस छोड़ रहे हैं। यही तो क्रूस पे जाने वाली बात है। जब आप क्रूस पे जाते हो तभी आप उसके कहलाते हो। जब आप क्रूस छोड़ते हो, क्रूस तक जाते हैं बहुत सारे लोग, क्रूस तक। सारे चेले क्रूस तक गए थे, लेकिन पवित्र आत्मा के बाद वो क्रूस पे गए। आप क्रूस तक ना जाएं और अधूरे नहीं, क्रूस पे जाके पूरे पूरे मसीही बन जाएं।